हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट उससे पहले एक क्वेश्चन जो कि जून 2013 के अंदर 5 मार्क्स का पूछा हुआ था, वो मुझसे रह गया था। पहले वो सोल्व करते हैं, उसके बाद 2013 पे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? अ सिस्टम इज गवर्न्ड बाय द हैमिल्टोनियन गिवन है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स and px py are momenta conjugate to x and y respectively. For what values of a and b will the equations px minus 3y and py plus 2x be conserved? a और b की वैल्यूज पूछ रहा है वो। हैमिल्टोनियन आपको गिवन है 1/2 px माइनस ay का स्क्वायर प्लस 1/2 py माइनस bx का स्क्वायर, और वो पूछ रहा है किस वैल्यूज ऑफ ए एंड बी के लिए px माइनस 3y एंड py प्लस 2x कंजर्व्ड होंगे। ठीक है, अब आपको पता है कंजर्व्ड के लिए क्या करना होगा, आपको कांस्टेंट ऑफ मोशन वाली इक्वेशन लगानी होगी। और कांस्टेंट ऑफ मोशन वाली इक्वेशन क्या होती है? कोई भी अगर डायनेमिकल वेरिएबल उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है? a का h के साथ, यानी कि हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले अपन को यही काम करना है। देखो px माइनस 3y उठाते हैं। a क्या है? px माइनस 3y। t आ रहा है कहीं पे? नहीं आ रहा, यानी कि डेल a बाई डेल t तो कितना है? 0 है। अब अपन को पॉइसन ब्रैकेट निकालना है किसका? a का h के साथ। a का h के साथ a कितना है? px माइनस 3y, और h कितना दिया हुआ है? 1/2 px माइनस ay का स्क्वायर प्लस 1/2 py माइनस bx का स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइसन ब्रैकेट। तो पॉइसन ब्रैकेट के लिए अपना ये क्या होगा? u, ये पूरा क्या होगा? v। और पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्मूला क्या होता है? u और v का अगर आपको निकालना है qi और pi की फॉर्म में, तो u का qi के साथ, v का pi के साथ। फिर क्या करते हैं? फिर करते हैं माइनस u का pi के साथ और v का qi के साथ, और इसका समेशन i 1 to n, यानी कि जो ये qi है वो 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाइक q1 q2 q3। और इस केस में अपने पास क्या है? x y px py, यानी कि अपने पास दो केस बनेंगे। यानी कि क्या बनेगा? डेल u बाय डेल एक्स, डेल v बाय डेल px, माइनस डेल u बाय डेल px और डेल v बाय डेल x। ये एक बनेगा। फिर समीशन है, यानी कि प्लस किसका? डेल u का y के साथ, डेल v का py के साथ, माइनस u का py के साथ और v का py के साथ। ठीक है, समीशन आ गया। अगर 3 वेरिएबल्स होता, मान लो z भी होता, तो अपने पास एक और टर्म आती z के साथ। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है? सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y, px, py। तो ये रहा फॉर्मूला। देखो अपना ये u है, u का x के साथ करोगे, इसमें x वाली टर्म है क्या? नहीं है, 0, यानी कि पूरी टर्म क्या आ गई? 0। ऐसे बस जल्दी जल्दी सोल्व करना है अपन को। माइनस डेल u बाय डेल px, u का px के साथ है, हाँ कितनी टर्म है? 1, क्योंकि px माइनस 3y का करेंगे कितना आएगा? 1। v का x के साथ, अब ये रहा v, इसमें कहीं x है क्या? इसमें तो नहीं है, बट इसमें है, यानी कि 1/2 ये py माइनस bx का स्क्वायर, तो 2 आगे आएगा और ये बनेगा py माइनस bx। फिर x का होगा तो कितना आएगा? माइनस b। तो एक तो अपने पास सोल्व हो गया। अब आएगा प्लस। अब प्लस के बाद क्या करना है? u के साथ। अब u का y के साथ करना है, u का y के साथ करेंगे कितना आएगा? -3। फिर v का py के साथ, py के साथ करेंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, py माइनस bx, और py का करेंगे 1। अब क्या करना है? माइनस u का py के साथ, u में py कहीं है? नहीं है, 0, तो ये पूरी टर्म क्या आ गई अपनी? 0। अब इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये b py माइनस bx। यहां कितना आ रहा है? -3 py माइनस bx। तो देखो py माइनस bx दोनों में आ रहा है, py माइनस bx आपने क्या किया? कॉमन,
और ये ले लिया b-3। अब वो कह रहा है ये क्वांटिटी कब कंजर्व होगी, कब कंजर्व होगी, जब ये वाली चीज क्या होगी 0। अब ये वाली 0 के लिए b की वैल्यू कितनी आ रही है 3, यानी कि b की वैल्यू तो अपनी कितनी आ गई 3। सिमिलरली इसी तरीके से अपने a की वैल्यू सोल्व करेंगे, बट b इक्वल टू 3 का एक ही ऑप्शन है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। a b c d में सब b की जो वैल्यूज है, किसी में 2 है, किसी की -2 है, किसी की -3 है और एक में 3 है, तो अपना यही वाला आंसर करेक्ट होगा। और अगर b की 3 वैल्यूज के 2 ऑप्शन होते, b इक्वल टू 3 के 2 ऑप्शन होते, तो अपने क्या करते, जो सेकंड टर्म है यानी कि जो अपना py प्लस 2x है उसे भी सोल्व करते। ठीक है, सेम प्रोसीजर से। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कांस्टेंट ऑफ मोशन का था, बिल्कुल इजी सी इक्वेशन है और डिफरेंशिएशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब अपने शुरू करते हैं 2013 का। और 2013 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पहला सोल्व करने की कोशिश करो उसको। अ पार्टिकल मूव्स इन द पोटेंशियल, पोटेंशियल गिवन है आपको x² प्लस y² प्लस z² बाय 2। इस पोटेंशियल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, विच कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज और आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, कि कौन से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। एक ऑप्शन दिया हुआ है नन, एक ऑप्शन दिया हुआ है Lx, Ly, Lz, एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ओनली Lx, Ly और एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ओनली Lz। ठीक है, अब अपने को चेक करना है कि कौन सा एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट तभी होगा जब वो लैग्रांजियन के अंदर नहीं आएगा। लैग्रांजियन क्या होता है t माइनस वी, अगर लैग्रांजियन के अंदर नहीं आएगा इसका मतलब वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। अब L लिखते हैं अपने, t कितना होगा हाफ m। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को लिखना है माइनस v। अब v तो अपने पास दिया हुआ है x y z में, लेकिन अपने पास काइनेटिक एनर्जी r थीटा फाइव में, तो अपन को पता है x किसके इक्वल होता है, z किसके इक्वल होता है r कोस थीटा, और y किसके इक्वल होता है x और y r साइन थीटा कोस फाइव, और y किसके इक्वल होता है r साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, तो अब अपने x y z को कन्वर्ट कर लेंगे r थीटा फाइव के अंदर, क्योंकि सारा अपना लैग्रांजियन किसमें होना चाहिए r थीटा फाइव में। फिर अपने चेक करेंगे कि कौन सा जो अपने पास वेरिएबल है, r वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, फाइव वेरिएबल, फिर r डॉट थीटा डॉट फाइव डॉट, कौन सा लैग्रांजियन में है और कौन सा नहीं है, उसी से अपने को पता लगेगा कौन सा जो एंगुलर मोमेंट है वो कंजर्व है। अब अपने सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव 1, तो ये आ गया r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस z स्क्वायर बाय 2, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना है r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो इस लैग्रांजियन के अंदर r भी आ रहा है, r डॉट भी आ रहा है, थीटा भी आ रहा है, थीटा डॉट भी आ रहा है, बट फाइव नहीं आ रहा, फाइव डॉट आ रहा है, फाइव नहीं आ रहा, फाइव डॉट नहीं आ रहा। अब देखो कौन सा नहीं आ रहा, फाइव नहीं आ रहा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटा होगा वो कंजर्व होगा, वो कौन सा होगा L फाइव। और अपन को पता है ये अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है x y z, ये कोई r होता है, ये r कोस थीटा, इधर इसका कंपोनेंट r साइन थीटा और r साइन थीटा का इधर करेंगे तो ये कोस फाइव, इधर करेंगे तो साइन फाइव, और ये थीटा होता है। तो जो L फाइव ये जो अपना आया है ये होता है अपना Lz। अब ये कांस्टेंट क्यों है, इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो इसकी, d बाई डी टी डेल एल बाय डेल फाइव डॉट माइनस डेल एल बाय डेल फाइव इक्वल टू 0। देखो इसके अंदर तीन अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है r थीटा फाइव, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, d बाई डी टी डेल बाय फाइव डॉट r डॉट और थीटा डॉट, तीन इक्वेशन लिखी जा सकती है ऐसे, लेकिन अपने को किसके साथ लिखनी है, फाइव के साथ, क्योंकि अपने पास फाइव नहीं है। तो अब डेल एल बाय डेल फाइव, एल के अंदर कहीं फाइव का वेरिएबल है क्या, नहीं, इसका मतलब ये चीज क्या है आपकी 0, तो यानी कि d बाई डी टी किसके इक्वल है, डेल एल बाय डेल फाइव डॉट इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन किसी क्वांटिटी का क्या है, कांस्टेंट,
यानी कि ये क्वांटिटी क्या है, कंजर्व्ड। डेल एल फाई डॉट इक्वल टू कांस्टेंट और कंजर्व्ड। और अपन को पता है डेल एल बाय डेल फाई डॉट ये कोरस्पोंड करेगा मोमेंटा को, वो होगा पी फाइव। तो यहाँ पे वो फाइव जो है अपना एंगुलर मोमेंटा का कोरस्पोंड कर रहा है, क्योंकि वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ओनली जेड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे वो कांस्टेंट ऑफ मोशन का, जिसके अंदर लैग्रेंजियन लिखना पड़े और वो पूछ ले एंगुलर मोमेंटा कौन सा कंजर्व है, तो आपको क्या करना है, लैग्रेंजियन लिखना है, उसमें देखना है कौन सा वेरिएबल नहीं है, उसके कोरस्पोंडिंग जो मोमेंटा होगा एंगुलर मोमेंटा वो आपका क्या होगा, कंजर्व होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे कोई एंगुलर मोमेंटा कंजर्व होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है और लैग्रेंजियन से चेक करना है कौन सा वेरिएबल उसके अंदर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, लेट ए बी सी बी द फंक्शन ऑफ ए स्पेस वेरिएबल्स, और पोजीशन ब्रैकेट दिया हुआ है आपको ए कोमा बी कोमा सी, इसका टोटल पोजीशन ब्रैकेट पहले बी कोमा सी का, फिर ए के साथ पोजीशन ब्रैकेट माइनस पोजीशन ब्रैकेट किसका, ए का बी का, किसके साथ, सी के साथ। इसकी वैल्यू कितनी होगी, और ए बी सी आपके पास क्या दिए हुए हैं, तीन फेज स्पेस वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब अपने को जैसे कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर जैकोबी आइडेंटिटी होती है, कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर जैसे जैकोबी आइडेंटिटी होती है, सिमिलरली पोजीशन ब्रैकेट के अंदर भी जैकोबी आइडेंटिटी होती है। वो क्या होती है, ए बी सी का पोजीशन ब्रैकेट प्लस ए बी सी है ना, तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले ए लिखा फिर बी सी का किया, अब क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे, सी ए, तो सी ए का पोजीशन ब्रैकेट, उसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड सी का पोजीशन ब्रैकेट किसके साथ, ए बी के साथ। ये किसके इक्वल होगा, जीरो के। यानी कि एक साइक्लिक पैटर्न में जो अपने ए बी सी का पोजीशन ब्रैकेट लिखते हैं या फिर कम्यूटेटर ब्रैकेट लिखते हैं, वो किसके इक्वल आता है, जीरो, और ये अपनी आइडेंटिटी होती है जैकोबी आइडेंटिटी। अब आपको वो क्वेश्चन में दे रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी सी, ये रहा ए बी सी फर्स्ट टर्म, ये रही। सेकंड टर्म देखो क्या है, ए बी पहले है सी बाद में है, लेकिन अपना यहाँ पे सी पहले है ए बी बाद में है, तो अपन क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटर ब्रैकेट की पोजीशन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी होती है, अगर फर्स्ट सेकंड का लिख रहे हैं और सेकंड फर्स्ट का लिख रहे हैं तो वो माइनस साइन आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट तो एज इट इज अपने को क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो फर्स्ट मैं एज इट इज क्वेश्चन में लिख दूंगा। सेकंड को उल्टा करके लिख रहा हूं, माइनस आ जाएगा, और अपना क्या आ जाएगा, ए बी का पोजीशन ब्रैकेट पहले आ जाएगा और उसके बाद सी का पोजीशन ब्रैकेट आ जाएगा। उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये उधर चला जाएगा, यानी कि जहां माइनस बी सी ए का पोजीशन ब्रैकेट। ऑप्शन क्या है, सारे प्लस के अंदर दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपको जीरो, एक दिया हुआ है बी सी और ए का पोजीशन ब्रैकेट, एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए का सी का और बी का पोजीशन ब्रैकेट, और एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है सी का ए का पोजीशन ब्रैकेट और उसके बाद बी का पोजीशन ब्रैकेट। तो सारे क्या है, पॉजिटिव में है, तो अपने इसको फिर उल्टा लिखना पड़ेगा। अपन इसको उल्टा लिखेंगे तो सी ए तो आगे आ जाएगा, बी पीछे चला जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि देखो सी ए आगे है, सी ए आगे, ये रहा ऑप्शन, सी ए आगे है पोजीशन ब्रैकेट, उसका बी के साथ पोजीशन ब्रैकेट। तो बस इसमें जैकोबी आइडेंटिटी लगानी थी। 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जरूरी नहीं है इतना इसको सोल्व करके लिखना, दिमाग में भी हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस होगी जैकोबी आइडेंटिटी के। ऐसे ही क्वेश्चन सेम कम्यूटेटर के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन ब्रैकेट का क्वेश्चन दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है क्या दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन गिवन है आपको, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का रूट प्लस वी ऑफ एक्स। ठीक है, अपने को पता है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 का रूट, और यहाँ पे उसने हेयर सी क्या दे दिया, इक्वल टू 1 दे दिया, तो इसकी वजह C1 तो ये कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का रूट प्लस वी एक्स, टी प्लस वी। अब वो बोल रहा है इसके कोरस्पोंडिंग लैग्रेंजियन लिखो। अब लैग्रेंजियन लिखना है तो अपन क्या करते थे, शॉर्ट ट्रिक लगाते थे, लेकिन यहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रही, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में क्या होता था, पी स्क्वायर बाय 2m, यहाँ जो कांस्टेंट आता था उसको हाफ ये कांस्टेंट एक्स डॉट स्क्वायर लिख देते थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आ रहा ऐसा, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का रूट है, अपने इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी।
अब हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर h का p के साथ करते हैं तो क्या आता है x डॉट, और h का x के साथ करते हैं तो माइनस p डॉट। तो अपन को h x में तो है ही नहीं, किस में है p में, तो x डॉट निकालना है। x डॉट कितना आएगा h का p के साथ करो कितना आएगा 1/2 क्योंकि रूट में, और पावर -1/2 हो जाएगी तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर p का करेंगे कितना आएगा 2p, तो अपने पास ये 2 से 2 कैंसल, x डॉट स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x डॉट स्क्वायर p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x डॉट स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अपने को क्या लिखना है लैग्रांजियन। लैग्रांजियन क्या होगा लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से x डॉट p माइनस h, जो भी दोनों आपस में वेरिएबल चेंज होते हैं, h किस पे डिपेंड करता है p पे, x पे, t पे, और लैग्रांजियन होता है किसके अंदर x डॉट t। तो देखो दोनों में कौन से वेरिएबल एक तो चेंज है p में और x डॉट में, तो इसलिए इसको लिखते हैं x डॉट p माइनस h। तो अब अपने क्या लिखेंगे x डॉट को तो अपने को रखना ही है लैग्रांजियन में, p को उड़ाना है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, देखो इसको इकट्ठा करो पहले तो, m स्क्वायर x डॉट स्क्वायर इधर भेज दो इसको, p स्क्वायर कॉमन ले लो, ये कितना आ गया 1 माइनस x डॉट स्क्वायर, तो p कितना आ गया m x डॉट रूट ले लिया 1 माइनस x डॉट का स्क्वायर का रूट, ये आ गया अपने पास p। तो बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, m x डॉट 1 माइनस x डॉट का स्क्वायर का रूट माइनस h कितना है p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का रूट, वही अपन को क्या करना पड़ेगा p स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, p स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी m स्क्वायर x डॉट स्क्वायर, और ये रूट गायब हो जाएगा। इसके साथ क्या करना है प्लस m स्क्वायर, तो यानी कि 1 माइनस x डॉट स्क्वायर, ये एज इट इज m स्क्वायर x डॉट स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x डॉट स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी कैंसिल होगी, यानी कि p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना आ गया अपने पास m स्क्वायर 1 माइनस x डॉट का स्क्वायर का, हाँ x डॉट स्क्वायर, इसका क्या करना है रूट, तो इसका रूट कर दो, रूट कितना आ जाएगा m 1 माइनस x डॉट का स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस भी था लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस v ऑफ x। तो लैग्रांजियन कितना आ गया 1 माइनस x डॉट स्क्वायर, आप क्या करो कॉमन ले लो, एलसीएम आ गया आपके पास, यहां क्या बन रहा है m बाहर आ गया x डॉट स्क्वायर माइनस 1 माइनस v ऑफ x, देखो नीचे क्या है 1 माइनस x डॉट स्क्वायर, ऊपर क्या है x डॉट स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस x डॉट स्क्वायर की पावर 1 माइनस x डॉट स्क्वायर की पावर 1/2, तो ऊपर क्या बचेगी पावर 1/2, 1 माइनस x डॉट का स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस v ऑफ x, तो ये आपके पास क्या आ गया लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन कन्वर्जन हो गया, माइनस m 1 माइनस x डॉट स्क्वायर माइनस v ऑफ x। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, माइनस m रूट 1 माइनस x डॉट स्क्वायर माइनस v ऑफ x। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करो उसे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अभी 3.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ये थोड़ा लेंथी था बट इजी था। कैलकुलेशन किसी किसी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अ रिंग ऑफ मास m रेडियस r rolls down an inclined plane starting from rest. If the center of the ring is initially at height h, the angular velocity when the ring reaches the base, यानी कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपको दिया हुआ है थीटा, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, और ये आपके पास दी हुई है रिंग, ये है रेडियस r, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हाइट कितनी दी हुई है आपको h। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जब ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, अब ये क्या आ गया नीचे आ गया बॉटम ऑफ द प्लेन, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई है, बॉटम ऑफ द प्लेन ये आ गया और ये इसकी रेडियस r है। ठीक है, तो इस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो अपने को क्या लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या है रेस्ट पे है पार्टिकल, तो सिर्फ जो एनर्जी है वो कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, जब इधर आ जाएगा
तो काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये कितनी हाइट पर है, आर पे, और इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है। यही इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बस टेढ़ा काम था। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, काइनेटिक है नहीं। यहाँ काइनेटिक कितनी है, यहाँ काइनेटिक है हाफ। अब दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, एक तो ट्रांसलेशन, एक रोटेशनल, क्योंकि ये एक डिस्क है, डिस्क दे रखी है ना, रिंग है, रिंग दी हुई है, तो रिंग रोटेट भी करेगी और ट्रांसलेट भी करेगी, ऐसे भी आएगी और रोटेट भी होगी। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही तो निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी, और एच कितनी है, आर। एम कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल लिया है एम, यहां भी कैपिटल कर लो एम। तो देखो ये कितना आ गया, एम जी, इसको इधर, अब v स्क्वायर है, अपने को तो ओमेगा निकालना है, तो अपने को पता है v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो अपन v स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। और रिंग का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर। तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो दोनों टर्म सेम आ रही है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, एम ये रहा, एम ये रहा, ओमेगा कितना आ गया, जी एच माइनस आर बाय आर स्क्वायर। उसका क्या करना है, रूट, तो अपने पास जी मल्टीप्लाई एच माइनस आर डिवाइड बाय आर का रूट। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन है, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है। तो अपने पास ये कौन सा ऑप्शन आ गया इसके अंदर, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके अंदर अप्लाई करना था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई की, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी इधर पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका आर पॉइंट पे, और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है, कौन सी, ट्रांसलेशन भी और रोटेशनल भी। और रिंग की रोटेशनल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो अब 3.5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे वो ओवर हो चुके हैं। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ मास m, रेडियस कैपिटल R, सस्पेंडेड बाय मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ L attached to its ring. When pendulum oscillates in the plane of the ring, time period of oscillation. यानी कि इस बार आपको सिंपल पेंडुलम तो दिया हुआ है, लेकिन जो बोब है वो कैसा है, रिंग की फॉर्म में है, जिसकी रेडियस r है, मास m है, और ये जो दी हुई है स्ट्रिंग, इसकी लेंथ l है, और ये क्या है, मासलेस है। ये क्या है, मासलेस, जो भी मास है इसका है। अब इसका टाइम पीरियड देखो, अपन ने सिंपल जो पेंडुलम किया हुआ है उसमें क्या होता है, ये बोब होता है जिसका मास m होता है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट l बाई जी। डायरेक्ट लिख देते हैं अपने को, क्योंकि इसका जो मास है बिल्कुल रेडियस 0 के इक्वल सी होती है, तो इसका मास यही होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक रिंग दी हुई है और इससे इसकी डिस्टेंस क्या आ गई, r, ये भी r है। तो अब अपने पास प्रॉब्लम हो चुकी है। अब इसमें अपने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ तो जो मास था वो इसी पे ही था, सेंटर ऑफ मास इसकी डिस्टेंस l ही थी, तो अपन डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते थे। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, एक रिंग आ गई, इसका मास m है और इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है, सेंटर ऑफ मास से r। तो इस टाइम पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट, देखो इस l बाई जी से ही मैं ये वाला फॉर्मूला बनाता हूँ। देखो इसको मास से मल्टीप्लाई करो, मास से मल्टीप्लाई करो, लेंथ से मल्टीप्लाई करो, लेंथ से डिवाइड करो, तो ये कितना बन जाएगा, एम एल स्क्वायर। एम एल स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये कितना है, एम जी एल, यानी कि इस सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस एल है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ए पॉइंट। तो यहाँ पे मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ और ये मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ए पॉइंट डिवाइडेड बाय एम जी, और ये डिस्टेंस कितनी है, इसको मैं डी ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस है मेरी डी।
ये फॉर्मूला आपने किया भी होगा जब आपने कंपाउंड पेंडुलम कभी किया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय mgd का रूट। आप इसको ना, ये तो इसका एक मेथड 1 है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। आप इसको एक और मेथड से कर सकते हो, वो मेथड है लैग्रांजियन का। आप इसकी लैग्रांजियन लिखो t माइनस वी, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो और उससे टाइम पीरियड निकालो। दोनों मेथड करेंगे अपने। पहले ये वाला मेथड देखो, 2 पाई रूट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए पॉइंट के अबाउट कितना होगा, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देखो ये तो मासलेस है, लेकिन ये जो रिंग है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है प्लस ट्रांसलेट कर रही है, रोटेट कर रही है प्लस ट्रांसलेट कर रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास, रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है d स्क्वायर, तो ये m d स्क्वायर। ये जो थ्योरम है वो कौन सी है, दो थ्योरम होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर यही होता है कि अगर अपने को कोई एक रिंग है, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये आपका एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को पता है अबाउट दिस एक्सिस mr स्क्वायर होता है, लेकिन आपको वो कह रहा है इस डायमीटर के अबाउट, ये जो कॉर्नर है इसके अबाउट कितना होगा। तो इसके अबाउट निकालने के लिए आपको इसके अबाउट पता होना चाहिए, वो कितना होता है mr स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितनी है r, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर इसकी हो जाती है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो सिमिलरली इस केस के अंदर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर प्लस m d स्क्वायर। d कितना है l प्लस r। तो इसको सोल्व करोगे, मास तो बाहर आ गया, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर एक और है तो 2r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2lr। ये तो आ गया आइए d। अब बस वैल्यू रख दो, आइए कितना आ गया आपके पास, m बाहर है, 2r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr डिवाइडेड बाय mgd। mgd कितना है, l प्लस r। मास से मास कैंसिल हुआ तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई 2r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr डिवाइडेड बाय g l प्लस r। तो ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, r इक्वल टू 0 पुट करो, r इक्वल टू 0 यानी कि ये बिल्कुल एक बॉब बन जाएगा आपका। तो r इक्वल टू 0 होगा तो ये 0, ये 0, ये बचेगा l स्क्वायर, नीचे क्या आएगा g r 0 तो बचेगा l, ये l से l गया, 2 पाई रूट l बाई जी आ गया। तो ये तो इसका है मेथड 1 सोल्व करने का, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें आपको टाइम कम लगेगा। दूसरा मेथड कौन सा है, लैग्रांजियन वाला मेथड, वो भी आना चाहिए। अब वो क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो इसका तो डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला आता था, मान लो फॉर्मूला भूल जाए अपने, या फिर ऐसा कुछ आ जाए जिसका फॉर्मूला ध्यान ही ना आ रहा हो, तो सबसे बेस्ट मेथड है लैग्रांजियन का मेथड लगाओ और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो और वहां से निकाल लो। तो इसकी सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब वही है काइनेटिक एनर्जी, इसकी एक रोटेशनल भी है और ये ट्रांसलेट भी कर रहा है। ट्रांसलेट की स्पीड, ट्रांसलेशन स्पीड कितनी होती है, v इक्वल टू r डॉट r कैप, ये रेडियल आ गई, प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप, ये टेंजेंशियल आ गई। टेंजेंशियल ये होती है, रेडियल ये होती है। अब r डॉट यहाँ पे d डॉट है, तो d क्या है, l प्लस r, जो कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो ये चीज तो है 0 अपने पास, प्लस r कितना है d, और ये थीटा डॉट थीटा कैप, ये तो आ गई ट्रांसलेशन स्पीड। अब रोटेशनल स्पीड कितनी है इसकी, हाफ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर, यही होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस हाफ मास, और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, ये d स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये तो आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान लूं जो कि इक्वल टू 0 है, तो ये कितना आएगा, ये थीटा है, ये d है, तो ये कितना आ गया d कोस थीटा, ये कितना आ गया d कोस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है तो नीचे है नेगेटिव, तो माइनस m g, और ये कितना है d कोस थीटा। बस t आ गया, v आ गया, अब क्या लिखना है, लैग्रांजियन लिखना है, t माइनस v, और फिर उसके बाद सोल्व कर देना। तो l कितना आ गया
टी ये रहा हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम डी स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस एम जी डी कोस थीटा। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाय डेल थीटा इक्वल टू 0। यहां देखो कांस्टेंट क्या आ रहा है 1/2 कांस्टेंट है, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr स्क्वायर, तो m इसमें आ रहा है m इसमें आ रहा है, कॉमन लेंगे r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर प्लस ये चीज एज इट इज। अब मेरे को क्या करना है थीटा डॉट के साथ करना है, तो थीटा डॉट का स्क्वायर है 2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और फिर क्या करना है डी बाई डी टी किसका थीटा डॉट का, तो थीटा डबल डॉट डायरेक्ट सोल्व कर दिया मैंने, माइनस डेल एल बाय डेल थीटा एम जी डी तो एज इट इज आएगा, कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0, एम से एम कैंसिल हो गया, थीटा डबल डॉट कितना आ गया जी डी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर स्मॉल ऑसिलेशन है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा थीटा के, तो देखो इक्वेशन क्या बन गई एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, तो ये है एसएचएम की इक्वेशन और ये अपना है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या होता है अपने को पता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, टी कितना आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर ये है तो ओमेगा कितना है जी डी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो टी कितना आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा यानी कि इसका उल्टा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर क्या था एल प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 2r स्क्वायर, डी कितना था एल प्लस आर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये रहा, तो 2r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl डिवाइडेड बाय जी एल प्लस आर। तो देखो दोनों में अपना क्या आ रहा है सेम ऑप्शन बन रहा है, बट इसमें थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि तो अपने को एल लिखना पड़ा वी लिखना पड़ा, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर सोल्व करना पड़ा, तो ये थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो इजी है क्वेश्चन, था भी तो 5 मार्क्स के अंदर तो बड़ा तो होगा ही ऑब्वियस सी बात है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसके अंदर, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अब 64 क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो 64 नंबर है, spherical particles of given material of density rho are released from rest inside a liquid medium of lower density. Viscous drag force is given by Stokes law 6 pi neta rv. Neta is the viscosity, r is the radius and v is the instantaneous velocity. If tau m is the time taken by the particle of mass m to reach half the terminal velocity. तो टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो कि कांस्टेंट हो जाती है। आपने क्या किया एक लिक्विड है उसके अंदर कोई बॉल फेंक दी तो धीरे धीरे क्या होती है उसकी स्पीड कम होती जाती है, लेकिन एक टाइम आता है उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो वो क्या कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा हाफ द इनर्शिया हाफ द टर्मिनल वेलोसिटी के, और जो भी टाइम लगेगा उसमें एक बार आपको रखना है m को m, एक बार m को 8m और उसका रेशियो निकालना है। तो देखो ये कोई बॉब है, इसकी रेडियस r है, मास इसका स्मॉल m है, डेंसिटी इसकी रो है, ये लिक्विड है, इसकी विस्कोसिटी नीटा है। अब जब ये इस विस्कोसिटी में आएगा तो क्या होगा, इस पे mg तो लग रहा होगा नीचे और 6 पाई नीटा आर वी, मान लो इसकी इस टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड v है तो ये लग रहा होगा ऊपर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखी जाएगी, पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है ma, नीचे कितना लग रहा है mg माइनस 6 पाई नीटा आर वी। लेकिन अपने को पहले क्या निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहां पे जो ये पार्टिकल है यानी कि जो भी बॉल दी हुई आपको या बॉब दिया हुआ है स्फेरिकल पार्टिकल्स है उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब ये डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगा अपवर्ड फोर्स के, यानी कि जो 6 पाई नीटा आर वी, वी कौन सी टर्मिनल, वो इक्वल हो जाएगी mg के। देखो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो गया, यानी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और उसी वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, अपने को जो एक्सप्रेस करना है वो डेंसिटी की फॉर्म में करना है। तो अपने को पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4 पाई r क्यूब, तो r कितना आ गया m बाय
4 पाई रो की पावर 1/3। तो इसको रखो 6 पाई नीटा, आर की वैल्यू कितनी आ गई, एम की पावर 1/3 और 4 पाई रो की पावर 1/3, एम की पावर 1/3 वीटी और ये एम जी। ये तो एक कांस्टेंट है 6 पाई नीटा, सारी चीज कांस्टेंट है, इसको के ले लेंगे तो वीटी कितना आ गया अपने पास, ये आ गया एम और ये एम की पावर 1/3, तो ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा एम की पावर 2/3, एम की पावर 2/3 जी। और इस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं अपने, मान लो के। तो टर्मिनल वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, ये आ गई। लेकिन आपको क्या जाना है, टर्मिनल वेलोसिटी के हाफ तक जाना है। और वेलोसिटी और टाइम का अपने पास रिलेशन कहां से आएगा, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में अपने क्या लिखेंगे, एम, ये आ गया डीवी बाय dt, ये आ गया एम जी। 6 पाई नीटा आर की जगह वो वैल्यू रख दो, तो कितना बनेगा, के कांस्टेंट 6 पाई नीटा भाई ये कुछ कांस्टेंट बनेगा, और m की पावर 1/3 और v क्या है, v इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब सोल्व करेंगे, v को इस साइड ले आओ, पहले तो मास से डिवाइड कर दो, मास मास और ये मास। तो इसको सोल्व करते हैं, इस डायग्राम को हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये देखो क्या बन गई, dv बाई dt इक्वल टू g माइनस m की पावर -2/3, m की पावर -2/3 और ये आ जाएगा v। मार्कर चेंज करना पड़ेगा, इसकी थोड़ा कम दिख रही है। अब देखो v को इधर ले आओ, dv डिवाइडेड बाय g माइनस के m की पावर -2/3 v और ये t, इंटीग्रेशन करना है। अब ये इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से आ रही है, 0 से टाउ। वो कह रहा है टाउ इज द टाइम टेकन टू रीच हाफ इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी की हाफ लिमिट, यानी कि वेलोसिटी जब ड्रॉप किया पार्टिकल कितना था, 0। अब वेलोसिटी कहां जाएगी, vt/2, ये लिमिट आ गई। अब देखो 1 बाय इसका v का करेंगे तो ln log g माइनस के m की पावर -2/3 v डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के एम की पावर -2/3 और लिमिट 0 से vt/2। ये किसके इक्वल आ रहा है, टाउ के। ये किसके इक्वल आ रहा है, टाउ के। ठीक है, अब देखो, अब तो अपने को बस वैल्यूज रखनी है, vt/2 ये आ जाएगा m की पावर 2/3 ऊपर चली जाएगी, ये आ जाएगा k। अब देखो vt/2, vt कितना है, m की पावर 2/3 g/2, तो vt/2 कितना हुआ, m की पावर 2/3 g/2 के। यहाँ रखोगे m की पावर 2/3, m की पावर -2/3 2/3 कैंसिल, g एज इट इज 2k, k से k गया, तो ये बचा ln g माइनस g/2। 0 पुट करोगे वेलोसिटी 0, तो ये बचेगा ln g। ठीक है, अब देखो माइनस m की पावर 2/3 k, यहाँ क्या रखो g माइनस g/2 कितना आ जाएगा, g/2। अब log a माइनस log b, तो log a बाई बी यानी कि g/2 डिवाइड बाई g, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ln 1/2। ये कितना आ गया, ln 1/2। माइनस है, माइनस इधर आएगा तो वो कितना हो जाएगा, देखो ln 1/2 को क्या लिख सकते हैं, ln1 माइनस ln2। ln1 कितना होता है, 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m की पावर 2/3 k और ln2, यानी कि जो टाउ है वो मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ln2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, m की पावर 2/3। अब वो अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एटम का पास मास का पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 8m, उसका टाइम, और एक जो पार्टिकल है जिसका मास है ओनली m, उनका टाइम कितना होगा। तो m पे डिपेंडेंस कितनी है, 2 की पावर 3/3, 8m 2 की पावर 8m की पावर 2/3 और यहाँ m की पावर 2/3, तो कितना आ गया 8 m की पावर 2/3, m की पावर 2/3 कैंसल, 8 की पावर 2/3, 8 क्या होता है 2 की क्यूब की पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 2 4, यानी कि इसका रेशियो कितना आ गया 4, यानी कि जो टाइम टेकन होगा बाय द मास ऑफ पार्टिकल 8m टू द मास ऑफ पार्टिकल m इन रीचिंग हाफ इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज 4। इनका रेशियो कितना आ गया 4। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी था, बट ये भी 5 मार्क्स के अंदर था, थोड़ा
कैलकुलेशन इसके अंदर टफ थी, इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखनी पड़ी, टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत सारे कंसेप्ट थे इसके अंदर, सब पता होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना, और अगर फिर भी ना समझ आया हो तो कोई डाउट जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m अटैच्ड टू टू आइडेंटिकल springs of each of length L, spring constant K. The equilibrium configuration is where the springs are unstretched. There are no external forces. If the particle is given a small displacement along x axis, क्या दे रखी है आपको, x है, ये y है, यहाँ ओरिजिन है, मतलब ये इस स्प्रिंग सिस्टम का क्या है, ओरिजिन है। ये पार्टिकल है मास m का। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग दी हुई है, इसका मास m है, इसकी स्टिफनेस कांस्टेंट भी k है, इसकी स्टिफनेस कांस्टेंट भी k है। इसको क्या कह रहा है वो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है टुवर्ड्स x। मान लो ये थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो अब डायग्राम कैसा दिखेगा, डायग्राम कैसा दिखेगा अपना, डायग्राम दिखेगा कुछ ऐसा, ये x है, ये y है, ये रही अपनी स्प्रिंग, ये रही अपनी स्प्रिंग। अब क्या हुआ, स्प्रिंग थोड़ी टिल्टेड, पार्टिकल इधर है और यहां क्या हो रहा है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। ये O पॉइंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितनी है, L x, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है x, और इसकी नेचुरल लेंथ आपको दी हुई थी L। डायग्राम समझ आ गया होगा। इसको क्या किया है, इधर कर दिया, इसको क्या किया है, इधर की तरफ, तो ये क्या आ जाएगा इधर, और ये क्या आ जाएगा इधर। मैंने बनाने की कोशिश की है, थोड़ा रफली एग्जैक्ट साथ नहीं करना, लेकिन ठीक है। m, इसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ थी L, ये कितनी है L, ये कितनी है x, तो ये कितनी आएगी L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये क्या है, एक्सटेंडेड लेंथ है, ये इसकी एक्सटेंडेड लेंथ है, तो यानी कि एक्सटेंशन कितना आया है, जो भी अब लेंथ है कितनी है, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस नेचुरल लेंथ कितनी थी L, ये आपके पास एक्सटेंशन आया है। अब देखो इस पे फोर्स, स्प्रिंग क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, हमने को पता है माइनस के एक्स, स्प्रिंग क्या करता है, वापस खींचने की कोशिश करेगा, और ये इस पे कितना लगाएगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि ये भी F है और ये भी F है। मैं ये थीटा मान लेता हूं, तो ये F का कोस थीटा, ये F का कोस थीटा, यानी कि 2F का कोस थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये है F का साइन थीटा, और यहां करोगे F का साइन थीटा, तो ये F का साइन थीटा और ये F का साइन थीटा क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, बचेगा कौन सा, F का कोस थीटा, और F का कोस थीटा, F का कोस थीटा ऐड हो गया 2F का कोस थीटा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, मास कितना पार्टिकल का m, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x डिस्टेंस, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट x है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, x डबल डॉट, वो किसके इक्वल है, फोर्स, फोर्स कितना है 2F कोस थीटा, क्योंकि F साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल। अब फोर्स स्प्रिंग का है, तो स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, माइनस के, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट की एक्सटेंशन कितनी आई है, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस L, ये आई है आपके पास एक्सटेंशन। अब देखो ये जो x डबल डॉट है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन आया। कोस थीटा क्या होगा, ये रहा कोस थीटा, इस ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा कितना होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है ये वाला, यानी कि x, हाइपोटेन्यूस कितना है L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब इसको सोल्व करना है, अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया, इतना समझने वाला इतना ही था, बस आगे तो कैलकुलेशन है। तो ये कितना आ गया, एम एक्स डबल डॉट माइनस 2k x, इसको क्या करो अंदर भेज दो, ये रूट से रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस L बाय L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब अपने को पता है जो x है वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू L, तो x बाय L कितना आ गया, मच मच स्मॉलर देन 1, तो अपना क्या लगेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, mx डबल डॉट माइनस 2k x, L क्या करो, L कॉमन ले लो, L स्क्वायर कॉमन ले लो यहां से,
एल स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना आएगा, एल स्क्वायर बाहर आके रूट से एल हो जाएगा और यहां बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, ये एल से एल कैंसिल हो गया, -2kx 1 माइनस, अब ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, -2kx 1 प्लस एक्स की पावर n कितना होता है 1 प्लस एन एक्स, बाकी चीजें क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस के एक्स क्यूब बाय एल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, एम एक्स डबल डॉट के। ठीक है, तो एम एक्स डबल डॉट क्या आ गया, या कि इधर प्लस के एक्स क्यूब बाय एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स क्यूब बाय एल स्क्वायर। ये भी थोड़ा लेंथी था बट इजी क्वेश्चन था, अपन ऐसा 11th-12th के अंदर भी बहुत करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती थी, ई कोस थीटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ई कोस थीटा, ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन किए हुए हैं। कोस थीटा आता है उसके अंदर, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स क्या है वेरी वेरी स्मॉलर देन एल, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है -1/2, तो ये आ गया 1/2 नीचे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए, 1 माइनस 1 प्लस का बचा, ये पहले माइनस का था, माइनस के एक्स क्यूब बाय एल स्क्वायर, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो ये सारे क्वेश्चंस हाँ कंप्लीट हो गए हैं जो कि पूछे हुए थे दिसंबर 2013 के अंदर। 4 क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर, 3 क्वेश्चन पार्ट सी के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइज, इट गिव्स मी मोटिवेशन that you like the videos and share the channel. Thank you.